एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक तद्भव तत्सम से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और यह प्रश्न और टॉपिक उत्तर प्रदेश RO ARO 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रारंभ किए हैं। तो समीक्षा अधिकारी के जो आप सिलेबस में जो यह टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग प्रारंभ किए हैं। तो आइए इस प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग इस सेशन में प्रश्न संख्या 185 से प्रारंभ करते हैं और 184 तक के प्रश्नों को हम लोग ऊपर के सेशन में हम लोग देख लिए हैं। आप लोग उनको अवश्य देख लीजिएगा। और इस सेशन में हम लोग एक प्रश्न संख्या 185 से प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न संख्या 185 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है मृत्तिका, ऑप्शन बी वाघ, ऑप्शन सी रैन, ऑप्शन डी छाजन। ओके, तो इसका सही आंसर ए होगा। मृत्तिका जो है तत्सम शब्द है। ओके, जबकि वाघ, रैन, छाजन यह तद्भव शब्द है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। मृत्तिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मिट्टी होता है, जबकि वाघ, रैन, छाजन तद्भव शब्द हैं और इसके तत्सम रूप क्रमशः वल्गा, रजनी और छादन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 186, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है कटाह, ऑप्शन बी अवर, ऑप्शन सी रिक्त एंड ऑप्शन डी कड़वा। इसका सही आंसर होगा डी कड़वा। कड़वा शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। और कटाह, अवर, ऑप्शन सी कह रहा है रिक्त, यह तीनों शब्द तत्सम रूप है और इनके तद्भव कटाह का कड़ा होता है, अवर का ओर होता है और रिक्त का रीता होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 187, निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? ओके, तो अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोग व्याख्या देखे हैं। निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चड़क, ऑप्शन बी महार्घ, ऑप्शन सी कति एंड ऑप्शन डी कटु। इसका सही आंसर डी होगा। ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने इस प्रश्न को, इस शब्द को, कड़वा को हम लोगों ने देखा था व्याख्या में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 188, निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? यह कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, हम लोगों ने देखा था। तो गेहूं का तत्सम शब्द गोधूम होता है, तो इसका सही आंसर बी होगा। ओके, जबकि ऑप्शन ए गृध्र कह रहा है, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है गो, यह नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है ग्रंथि, यह भी नहीं होगा। इसका सही आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 189, गेहूं शब्द का तत्सम। अभी इस प्रश्न को हम लोग ऊपर के प्रश्न में खुद ही हम लोग देखे हैं, तो इसका सही आंसर ए होगा, गोधूम होगा। गेहूं नहीं होगा। अब देखिए गेहूं जो है तद्भव शब्द हो गया, या गेहूं, क्योंकि जिस पर चक्रबिंदी की मात्रा होती है वह तद्भव शब्द होता है। और गेहूं यह नहीं होगा। और ऑप्शन डी कर रहा है गोधूम, यह भी नहीं होगा, क्योंकि गोधूम और ऑप्शन ए गोधूम है, तो गोधूम होता है, बड़ी की मात्रा होती है। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 190, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द को हम लोगों को इसमें से चूज करना है, यानी निकालना है। ऑप्शन ए कह रहा है नेह, ऑप्शन बी तपसी, ऑप्शन सी निम्ब, ऑप्शन डी दाख। इसका सही आंसर सी होगा, निम्ब। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। निम्ब तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नीम होता है। ओके, और इसी प्रकार नेह, तपसी तथा दाख तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्रमशः, यानी नेह का स्नेह होता है, तपसी का तपस्वी होता है और दाख का द्राक्षा होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 191, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द को हम लोगों को देखना, आप ऑप्शन ए है कंकड़, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी शिक्षा एंड ऑप्शन डी दही। इसका सही आंसर डी होगा। तद्भव शब्द दही है, दही का दधि होता है। ओके, तद्भव तत्सम रूप दही का दधि होता है, जबकि दही जो है तद्भव शब्द है, जबकि कंकड़ कृष्ण शिक्षा यह जो है तत्सम शब्द है। ओके, और अगर व्याख्या हम लोग देखते हैं तो दही तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दधि है। और इसके बाद ऑप्शन ए जो कह रहा है कंकड़ कृष्ण तथा शिक्षा तत्सम शब्द है, जिसके तद्भव क्रमशः कृष्ण का कान होता है। ओके, और कंकड़ का कंगन होता है और शिक्षा का सीख होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 192, यानी क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर तत्सम शब्द हम लोगों को देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है क्षेत्र, ऑप्शन बी भादो, ऑप्शन सी कह रहा है कटहरा एंड ऑप्शन डी हुलास। इसका सही आंसर ए होगा, क्षेत्र। क्षेत्र जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खेत होता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। क्षेत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खेत, जबकि तद्भव शब्द भादो कटहरा और तथा हुलास के ओके के तत्सम रूप क्या होंगे? भाद्रपद, काष्ठगृह और उल्लास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 193, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी गोस्वामी, ऑप्शन सी आंसू एंड ऑप्शन डी यमुना। इसका सही आंसर सी होगा। ऑप्शन सी आंसू जो है तद्भव शब्द है, क्योंकि हम लोगों ने तद्भव तत्सम शब्दों के पहचान में ही देखा था कि तद्भव शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु या चक्र बिंदु होता है, तो वह तद्भव शब्द होते हैं। तो इसी शब्दों के पहचान से ही आप कर सकते हैं कि आंसू शब्द पर चक्र बिंदु है या चंद्र बिंदु है, इसलिए यह तद्भव शब्द होगा। जबकि अक्षर तत्सम शब्द है, गोस्वामी तत्सम शब्द है और ऑप्शन डी यमुना यह भी तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। आंसू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु होता है। अक्षर गोस्वामी तथा यमुना तत्सम शब्द है। ओके, और तत्सम शब्द है जिसके तद्भव क्रमशः अक्षर का आखर, गोस्वामी का गोसाई और यमुना का जमुना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 194, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए बधिर, ऑप्शन बी परगट, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी जीर्ण। इसका सही आंसर बी है, परगट। परगट शब्द जो है वह तद्भव है। ओके, जबकि बधिर अमृत जीर्ण यह तत्सम शब्द है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाएगा तो बधिर का तद्भव जो है बहरा होता है और अमृत का तद्भव अमी होता है और जीर्ण का तद्भव झीना होता है। ओके, तो अमृत अमी होता है और जीर्ण का झीना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 195, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द देखना है कौन सा है। ऑप्शन ए ओझा, ऑप्शन बी औंधा, ऑप्शन सी ईंधन, ऑप्शन डी कृष्ण। इसका सही आंसर डी होगा, कृष्ण होगा। ओके, तत्सम शब्द कृष्ण है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। कृष्ण शब्द तत्सम है, इसका तद्भव शब्द कान्हा कान्हा होता है। ओझा का तत्सम उपाध्याय होता है। ऑप्शन जो ए है ओझा, ओझा का तत्सम उपाध्याय होता है। और बी जो कह रहा है औंधा, औंधा का तत्सम अवमूर्ध होता है। इसी प्रकार ईंधन का तत्सम रूप ईंधन होता है। ओके, ईंधन का तत्सम रूप ईंधन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 196, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द देखना है। ऑप्शन ए है मौत, ऑप्शन बी पाषाण, ऑप्शन सी पुष्कर, ऑप्शन डी क्षेत्र। इसमें सही आंसर ए होगा, मौत। मौत जो है तद्भव शब्द है, जबकि पाषाण जो है
तत्सम है। पुष्कर तत्सम है। क्षेत्र, क्षेत्र का खेत होता है, यह भी तत्सम शब्द है। ओके। और पुष्कर का पोखर होता है। पाषाण का पाहन होता है। ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 197। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है सुई सुइया, ऑप्शन बी है ग्वाल गोवा गोवा गोवाल, ऑप्शन सी है गंवार ग्रामीण, ऑप्शन डी आंख अक्षी। ओके, इसमें सही आंसर सी होगा। गवार, गवार का ग्रामीण होता है। जबकि ऑप्शन ए कह रहा है सुई, तो सुई तो तद्भव शब्द सही है, लेकिन तत्सम शब्द सुइया गलत है, तो इसका सूचिका होता है, सुई का सूचिका होता है। ऑप्शन बी ग्वाल का रहा है, तो गोवाल नहीं, गोआल नहीं होता है, गोपाल होता है, इसलिए यह भी गलत है। और यह सुइया, यह भी गलत है, सूचिका होता है। और ग्वाल का गोपाल होता है। गवार का ग्रामीण, यही सही है। और आँख है अच्छी कह रहा है। ओके, तो यह भी गलत है, जबकि छतरी पर छोटी की मात्रा होता है, अक्षी होता है, तो वर्तनी की दृष्टि से यह भी गलत है। इसलिए इसमें सही जो आंसर होगा सी होगा, गवार का ग्रामीण होगा। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 198। अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? अचरज का, तो अचरज का आश्चर्य होता है, इसका सही आंसर सी होगा। ऑप्शन ए है ईहा, यह नहीं होगा। स्प्रीहा, यह नहीं होगा। ऑप्शन डी लिप्सा, यह भी नहीं होगा। ओके, इसमें से सही आंसर सी होगा, आश्चर्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 199। निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप है। तो चौथा का तत्सम रूप जो होता है वह चतुर्थ होता है। चतुर्थ देखा जाए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी सही होगा। ओके, चौथा का चतुर्थ होता है। और जबकि ऑप्शन ए कह रहा है चतुष्पद, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी चतुष्क, चतुष्क यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है चतुष्काठ, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 200। निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है? आंख का तत्सम रूप तो अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखे हैं, आंख का अक्षी होता है, इसका सही आंसर बी होगा। और ई दृश्य नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन सी कर रहा है दंष्ट्रिका, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कर रहा है दर्श, यह भी नहीं होगा। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। आंख का तत्सम रूप अक्षी है, जबकि ईदृश्य, दंष्ट्रिका तथा दर्श के तद्भव क्रमशः ईदृश्य का ऐसा होता है और दंष्ट्रिका का दाढ़ी होता है तथा दर्श का दर्श होता है। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 201। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए बच्चा, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी काश, ऑप्शन डी रोग। इसका सही आंसर ए होगा, बच्चा, क्योंकि बच्चा का जो तत्सम रूप होता है वत्स होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 202। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए। तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कई, ऑप्शन बी जब, ऑप्शन सी भक्त, ऑप्शन डी मोर। इसका सही आंसर सी होगा, भक्त। भक्त जो है तत्सम शब्द है, जबकि कई, जब और मोर तद्भव शब्द है। व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। भक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भगत है। कई, जब तथा मोर के तत्सम कति, कई का कति होता है, जब यदा तथा मोर का मयूर होता है। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 203। भक्त का तद्भव क्या है? भक्त का तद्भव क्या होगा? अभी हम लोग ऊपर के प्रश्नों में देखे हैं, इसका सही आंसर ए होगा, भक्त का भगत होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 204। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करिए। ऑप्शन ए है गांव,
ग्रामीण, ऑप्शन बी आम आम्र, ऑप्शन सी जड़ जड़ज, ऑप्शन डी जो यह। इसका सही आंसर होगा बी आम आम्र। यही युग्म सही है, शेष युग्म अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि गांव जो है ग्रामीण दिया है, जबकि जो गांव है गांव का ग्राम होता है, ग्रामीण नहीं होता है, गांव का ग्राम होता है। और जो जड़ है जड़ज दिया है, तो जो जड़ है उसका जटा होता है। ओके, इसका जटा होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है जो का यह नहीं होता है, अपितु यह होता है, बिंदी होती है यह पर, यह बिंदी होती है। इसलिए वर्तनी की दृष्टि से शेष आंसर ए सी डी गलत है, जबकि शुद्ध वर्तनी जो है आम आम्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 205, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? गांठ का तत्सम रूप कौन सा होगा? ऑप्शन ए गट्ठी, ऑप्शन बी गट्ठर, ऑप्शन सी ग्रंथि, ऑप्शन डी अंगुष्ठ। इसका सही आंसर सी होगा, ग्रंथि। गांठ का ग्रंथि होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 206, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए देवर, ऑप्शन बी जेठ, ऑप्शन सी भतीजा एंड ऑप्शन डी पुत्र वधु। इसका सही आंसर डी होगा, पुत्र वधु। ओके, जबकि देवर जेठ भतीजा यह तद्भव शब्द है। व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। पुत्र वधु तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पतोहु है, यह होता है। तद्भव शब्द देवर का तत्सम दीवर, जेठ का तत्सम ज्येष्ठ तथा भतीजा का तत्सम भ्रातृज्य होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 207, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित करें। तद्भव शब्द ऑप्शन ए गोसाई, ऑप्शन बी जाड्य, ऑप्शन सी संतापन, ऑप्शन डी विक्षोभ। ओके, इसका सही आंसर ए होगा। ये जो है गोसाई यह तद्भव शब्द है। जाड्य संताप विक्षोभ यह तद्भव शब्द है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। गोसाई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोस्वामी होता है। जाड्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जाड़ा होता है। और संतापन तथा विक्षोभ तत्सम शब्द है, जिसके तद्भव क्रमशः सताना और विक्षोभ होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न का 208, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है कंकति, ऑप्शन बी कंकड़, ऑप्शन सी कंट कीफल, ऑप्शन डी कंसारी। तो इसका सही आंसर होगा बी, कंगन का कंकड़ होता है। ओके, तो सही आंसर इसका बी होगा। और इसका व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। कंगन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंकड़ होता है। इसी प्रकार कंकति और कंट कीफल तत्सम शब्द है, जिसके तद्भव क्रमशः कंघी और कटहल होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 209, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो सही शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए धुआं धूम्र, ऑप्शन बी चबाना चवर्ण, ऑप्शन सी भभूत विभूत, ऑप्शन डी नेह स्नेह। इसका सही आंसर सी होगा, भभूत का विभूति होता है। ओके, और इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तुत विकल्पों में सी सही शब्द युग्म है। अन्य विकल्पों का सही शब्द युग्म इस प्रकार है: धुआं धूम्र चबाना चरवण और स्नेह। और ने का स्नेह होता है। ओके, जबकि ने का स्नेह है, इसका स्नेह होता है, आधा स होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 210, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द का रहा है ऑप्शन ए आग। ऑप्शन आग जो है यह तद्भव शब्द है। ओके, ऊपर के भी प्रश्नों में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें सही आंसर ए होगा। ऑप्शन बी का रहा है अवर, अवर नहीं होगा। ऑप्शन सी का रहा है वंशज, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी का रहा है
मंथज, यह भी नहीं होगा क्योंकि यह तीनों तत्सम रूप हैं। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। आग तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्नि होता है, जबकि अवर, वंश और मंथज तत्सम शब्द है जिसके क्रमशः तद्भव क्या क्या होते हैं। तो इसमें अवर क्रमशः, और इसमें अवर का और वंश का वंश, और मंथज का मक्खन होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 211, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए पोथी, ऑप्शन बी अंगीठी, और ऑप्शन सी अगहन, एंड ऑप्शन डी मयूर। ओके, तो इसका कह रहा है तत्सम शब्द, तो इसका सही आंसर डी होगा। तत्सम शब्द का चयन करना है तो इसका सही आंसर डी होगा। ऑप्शन व्याख्या में भी हम लोग देख लेते हैं। मयूर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मोर होता है। पोथी, अंगीठी तथा अगहन तद्भव शब्द है। ओके, जिसके तत्सम क्रमशः पोथी का पुस्तक होता है, अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है, और अगहन का अग्रहायन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 212, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। ओके, ऑप्शन ए है चिड़िया, चटर्क, ऑप्शन बी कह रहा है पोथी, पुस्तक, ऑप्शन सी है मौसी, मातृजा, ऑप्शन डी है तुम, तुस्मेव। ओके, इसका सही आंसर बी होगा। पोथी, पोथी का पुस्तक होता है। ओके, और अन्य को अगर हम लोग देखते हैं तो अन्य को हम लोग पाते हैं कि चिड़िया का चटक होता है, यहाँ पर चटर्क लिखा है। ओके, तो चटर्क नहीं होगा, चटक होता है। और मौसी का मातृस्वसा होता है, मातृजा लिखा है, यह भी गलत है। इसके बाद ऑप्शन डी का रहा है तुम का तुस्मेव है, तो तुस्मेव होता है, तुस्मेव नहीं होता है, वह नहीं रहता है, तो वर्तनी की दृष्टि से यह भी गलत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 213, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। ऑप्शन ए है चौथा, चतुर्थ, ऑप्शन बी है 31, 163, ऑप्शन सी है 68, अष्टजिष्ट, ऑप्शन डी है इतना, इयत। ओके, इसका सही आंसर ए होगा, चौथा का चतुर्थ होता है। ओके, और तद्भव तत्सम के दृष्टिकोण से सही युग्म यही है। अगर हम लोग बी पर अगर डिस्कस किया जाएगा तो 31, तो 31 का 163 होता है। ओके, यहाँ पर 163 नहीं है, 163 है, तो यह वर्तनी की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन सी का रहा है 68, अष्टजिष्ट। ओके, तो यह अष्टाजष्टि होता है, तो अष्टाजष्टि होता है, यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। 68 जो है अष्टाजष्टि होता है। और इसके बाद डी का रहा है इतना, इतना का ईयत होता है। ओके, ऊपर वर्तनी की दृष्टि से यह भी गलत है, बड़ी ई नहीं होगा, छोटी ई होता है, ईयत। इसलिए बड़ा माइनर मिस्टेक एग्जाम में प्रश्न दे करके किया जा रहा है। ओके, तो बड़े सावधानी से प्रश्न को पढ़ करके इसका आंसर देने का प्रयास करना पड़ेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 214, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए आशीष, ऑप्शन बी केस, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी ताप। इसका सही आंसर बी होगा, केस। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। केस तद्भव शब्द है और यही तद्भव शब्द पूछ भी रहा है। इसका तत्सम केस होता है। आशीष, आशीष, कार्य तथा ताप तत्सम शब्द है जिसके तद्भव क्रमशः ओके, आशीष का अशीष होता है, कार्य का काज होता है, ताप का ताव होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 215, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए जत्था, ऑप्शन बी तपसी, ऑप्शन सी थोड़ा, एंड ऑप्शन डी अग्नि। इसका सही आंसर डी होगा, अग्नि। ओके, अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग होता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। अग्नि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आग होता है। जत्था, तपसी
तथा थोड़ा तद्भव है, जिसके तत्सम क्रमशः जत्था का यूथ होता है, तपसी का तपस्वी होता है और थोड़ा का स्तोक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 216, निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? आकाश का तद्भव रूप कौन सा होगा? ऑप्शन ए है आसमान, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन सी आसमान, ऑप्शन डी नभ। ओके, तो इसका सही आंसर ए होगा आसमान। ओके, जबकि अंबर, आसमान और नभ यह सब जो है पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 217, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन करना, ऑप्शन ए आज अर्ची। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो कह रहा है आज अर्ची, तो आज का अर्ची नहीं होता है, आँच का अर्ची होता है, इसलिए यह गलत है। आज नहीं होगा, आँच होता है, आँच का अर्ची होता है। और यहाँ पर जो ऑप्शन बी कर रहा है आँच और अद्य, यह भी गलत है। अद्य जो होता है, अद्य का आज होता है, तो यहाँ आँच नहीं होगा, आज होगा। ओके, ऑप्शन सी है घर गृह, यह सही है, घर का गृह होता है। ओके, तो घर जो है तद्भव और गृह जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी का रहा है सांचा का संचक, यह भी गलत है, यह भी वर्तनी की दृष्टि से पूरी तरह गलत है। सांचा तो सही है, लेकिन सांचा का संचक नहीं होता है, अपितु सच्चक होता है, आधा च और पूरा च और क होता है। ओके, तो इसलिए यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है, इसमें इसका सही आंसर होगा सी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 218, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। ऑप्शन ए उगना उदाता, ऑप्शन बी लौहार लौहकार, ऑप्शन सी सरसों ससर्प, ऑप्शन डी जीव जिहवा। इसका सही आंसर डी होगा, जीव जिहवा तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही युग्म यही है। ओके, अगर इसमें ऑप्शन ए कह रहा है उगना उदात, तो यहाँ पर हम लोग अगर यह देखा जाएगा कि उगना तो उदात नहीं होता है, उद्गात होता है। ओके, इसलिए यह गलत है, उदात लिखा है, उद्गात होता है। ऑप्शन बी का रहा है लौहार लौहकार। ओके, तो लौहार नहीं होता है, लोहार होता है, और डबल लौ लिखा है, ल पर औ की मात्रा, तो यह गलत है, लोहार होता है, लोहार का लौहकार होता है, तो वर्तनी की दृष्टि से यह भी गलत है। और ऑप्शन सी का रहा है सरसों ससर्प कह रहा है, तो यहाँ पर सरसों सरसप होता है। ओके, ससर्प नहीं होता है, यानी सरसप होता है। स और इस खटखोड़ वाले ख पर र रहता है, यहाँ पर प रहता है, तो सरसप होता है, इसलिए यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो इसमें सही आंसर जीव का जिह्वा होगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे रेयर दे करके गलत कराया जा रहा है, तो बड़ा ही केयरफुल होकर के आंसर को देखना पड़ेगा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 219, आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसू का अश्रु होता है, इसमें देखा जाए अश्रु कौन सा, ऑप्शन सी सही है। ओके, आंसू का अश्रु होता है। अक्षी अक्षी नहीं होगा, चक्षु चक्षु नहीं होगा, अभ्र अभ्र भी नहीं होगा, क्योंकि अक्षी तथा चक्षु के तद्भव क्रमशः अक्षी का आंख होता है और चक्षु का चक होता है। ओके, प्रश्न संख्या 220, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म कौन सा है? तो तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा? ऑप्शन ए विसरना भुलाव, ऑप्शन बी गेहूं गोहूं, ऑप्शन सी पनही पाहन, ऑप्शन डी पुराना पुराण। इसका सही आंसर डी होगा, पुराना पुराण होगा। ओके, अगर यहाँ पर देखा जाए तो तद्भव तत्सम का सही जो शब्द है पुराना और पुराण है, अथवा उसको
पुरातन भी कहते हैं पुराना को। ओके, और इसके बाद विसरना का विस्मृति होता है, गेहूं का गोधूम होता है, जबकि यहाँ पर गेहूम लिखा है तो वर्तनी की दृष्टि से यह भी गलत है। और इसके बाद पनही उपाना होता है, तो पाहन नहीं होता है, पनही का उपाना होता है, तो यह भी गलत है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 221, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन बी ईख, ऑप्शन सी दही और ऑप्शन डी खीर। इसका सही आंसर ए होगा। ओके, तत्सम शब्द जो है दुग्ध है, दुग्ध का दूध होता है। ओके, और जबकि दही का दधी होता है, तो ये सब तद्भव शब्द है। खीर का क्षीर होता है, ईख का इक्षु होता है। ओके, इस प्रकार सही शब्द यानी तत्सम शब्द दुग्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 222, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म है? तो शुद्धतम शब्द युग्म देखना है कि कौन सही है। ऑप्शन ए है अंधा अंधक, ऑप्शन बी है फूल पुष्प, ऑप्शन सी पसीना, प्रस्वेत, ऑप्शन डी चबाना और चरवण। ओके, इसका सही आंसर जो होगा बी होगा। बी फूल का पुष्प होता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म फूल और पुष्प है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप क्या है? इस प्रकार है, अंधा का अंध होता है। ओके, और यहाँ पर अंधक लिखा है, इसलिए गलत है ऑप्शन ए में। ऑप्शन सी का पसीना का प्रस्वेद होता है, और यहाँ पर बड़ा स है, प्रस्वेत लिखा है, और यहाँ पर बड़ा सा है और ये त है, द होगा। पसीना का प्रस्वेद होता है। इसके बाद चबाना का चरवण होता है, और यहाँ पर ऑप्शन डी करा चबाना का चबर्ण होता है लिखा है, इसलिए यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है, जबकि चबाना का चरवण होता है। ओके, यहाँ पर दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 223, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है? ऑप्शन ए गणेश गणेश, ऑप्शन बी दुल्हा दुल्लह, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन सी अनंत, अन्यत्र, ऑप्शन डी अग्रणीय अग्रवर्ती। ओके, इसका सही आंसर ए होगा, गणेश का गणेश होता है। इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। तद्भव तत्सम का सही शब्द युग्म गणेश गणेश है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप दुल्हा दुर्लभ होता है, और अनत का अन्यत्र होता है, अगाड़ी का अग्रवर्ती होता है। ओके, और अगाड़ी का, और यहाँ पर डी का अग्रणी, इसलिए यह भी गलत है। अगाड़ी का अगाड़ी होता है, अगाड़ी का अग्रवर्ती होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 224, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव, कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए सपत्नी, ऑप्शन बी रिक, ऑप्शन सी बलगा, ऑप्शन डी शक्कर। इसका सही आंसर डी होगा, शक्कर। शक्कर जो है तद्भव शब्द है। ओके, आप इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। शक्कर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शर्करा होता है। और सपत्नी रिक्त बलगा तत्सम है, इसके तद्भव क्रमशः सपत्नी का सौत होता है, रिक्त का रीता होता है, और बलगा का बाघ होता है। अगला प्रश्न 225, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्षेत्र। क्षेत्र तो तत्सम रूप होता है, तत्सम रूप है, क्योंकि इसका तद्भव खेत होता है। ऑप्शन बी में खेत दिया है, तो ऑप्शन ए जो है क्षेत्र जो है यह तत्सम रूप है, इसका तद्भव खेत है, तो इसका सही आंसर ए ही होगा। ऑप्शन सी कह रहा सियार, सियार भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा कचहरी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सियार का श्रृंगाल होता है। ओके, और कचहरी का जो तत्सम रूप होता है कृत्य गृह होता है। अगला शब्द है परस। परस शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है परसों, ऑप्शन बी, तो परस शब्द का तत्सम रूप ऑप्शन ए कह रहा है परसों, ऑप्शन बी स्पर्श, ऑप्शन सी सांप, और ऑप्शन डी पाषाण। इसका सही आंसर बी होगा। परस शब्द का तत्सम रूप स्पर्श होता है। ओके,
और सांप का सर्प होता है और परसों का परस्व होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 227, चाक, चाक शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? चाक का चकवा, ऑप्शन बी चाकू, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी जो है चक। इसका सही आंसर सी होगा, चक्र होता है। चाक का तत्सम रूप चक्र होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 228, ताबा शब्द का, ताबा शब्द का तत्सम रूप है तो ताबा का ताम्र होता है। ऑप्शन ए कह रहा है तांबा, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है ताम्र, यही सही होगा, बी। ऑप्शन सी कह रहा है ताम्र, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है ताम्र, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 229, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? ऑप्शन ए है अक्षर, अक्षर, ऑप्शन बी ने, स्नेह, ऑप्शन सी भूख, विभुक्षा, ऑप्शन डी तोंद, तुंद्र। ओके, इसका सही आंसर बी होगा, ने, स्नेह। तो तद्भव तत्सम की दृष्टि से यही सही है, जबकि ऑप्शन ए कह रहा है कि अक्षर, अक्षर। तो अक्षर नहीं होता है, ओके, आखर होता है, आखर का अक्षर होता है, तो इसलिए यह वर्तनी की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है भूख, और भूख का विभुक्षा कह रहा है, तो विभुक्षा नहीं होता है, बुभुक्षा होता है, तो यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है, बुभुक्षा होता है। ओके, ऑप्शन डी कह रहा है तोंद, तोंद का तुंद्र कह रहा है। ओके, तो यहाँ पर तोंद का तुंद होता है, तुंद्र नहीं होता है, तो यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है, क्योंकि तुंद ऐसे लिखा जाता है, तुंद्र नहीं होता है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 230, तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? ऑप्शन ए गाय, गो, ऑप्शन बी कौन, कीनू, ऑप्शन सी क्यों, कीपू, ऑप्शन डी झूठा, झूठ, झूष्ट। इसका सही आंसर ए होगा, गाय का गो होता है। ओके, और अगर इसकी व्याख्या देखा जाए, व्याख्या में भी हम लोग देख लेते हैं, तद्भव तत्सम का सही युग्म गाय, गो। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म सही रूप से इस प्रकार हैं। ओके, तो कौन, कौन का कापुना होता है। अब यहाँ बी में दिया है कौन का कीनू, तो यह भी गलत है, कौन का कापुन होता है। क्यों का किनपुना होता है, कीपुना होता है, और यहाँ दिया है क्यों का कीपू, इसलिए यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। और ऑप्शन डी कह रहा है झूठा, झूठा का झूष्ट दिया है, तो जुष्ट होता है, झ नहीं होता है, यहाँ पर ज होता है। ओके, जुष्ट होता है, इसलिए वर्तनी की दृष्टि से यह भी गलत है। इसमें सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 231, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द देखना है। ऑप्शन ए आशीष, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी आश्रय, ऑप्शन डी उद्घाटन। इसका सही आंसर बी होगा। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी होगा, क्योंकि दर्शन तद्भव शब्द है और इसका तत्सम दर्शन होता है, तो यह तद्भव शब्द, इसका तत्सम जो है दर्शन होता है। ओके, इसलिए इसका सही जो तद्भव शब्द है वह बी है, दर्शन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 232, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा? ऑप्शन ए सुहाग, ऑप्शन बी भाभी, ऑप्शन सी रीश, ऑप्शन डी मनुष्य। इसका सही आंसर डी होगा, मनुष्य। मनुष्य का मानव, मानुष होता है। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो मनुष्य है। मनुष्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मानुष होता है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। मनुष्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मानुष होता है। और सुहाग जो ऑप्शन ए है, सुहाग सौभाग्य होता है। और इसके बाद जो भाभी है, ऑप्शन बी कह रहा है भाभी, इसका होगा भ्रातृभार्या होता है। और ऑप्शन सी कह रहा है रीस, रीस का जो है ईर्ष्या होता है।
अगला प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करिए। ऑप्शन ए पुरुषार्थ पुरुषार्थ, ऑप्शन बी भतीजा भारतज्य, ऑप्शन सी घी घृत, ऑप्शन डी गोद को कोर्ड। ओके, इसका सही आंसर ए होगा, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है। ओके, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म पुरुषार्थ का पुरुषार्थ है। अन्य विकल्पों में दिए गए सही शब्द युग्म इस प्रकार है, भतीजा भ्रातृज्य, घी घृत होता है, गोद गोद का क्रोड होता है, और यहाँ पर कोर्ड लिखा है। और यहाँ पर एक घृत वर्तनी की दृष्टि से यह भी गलत है, घृत होता है ना, इस तरह घृत नहीं होता है, और भ्रातृज्य होता है, और यहाँ पर भतीजा का भारतज्य लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 234, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है खटिया खटवा, ऑप्शन बी दोपट्टा द्विपट, ऑप्शन सी तीरथ तीर्थ, ऑप्शन डी सरजोना सज्जापन। इसका सही आंसर सी होगा, तीरथ का तीर्थ होता है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म तीरथ तीर्थ है। अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म सही रूप से इस प्रकार है, खाट खटवा होता है, यहाँ पर खटिया है इसलिए खटवा वर्तनी की दृष्टि से गलत है, खाट होगा। इसके बाद बी कर रहा है दो पट्टा द्विपट, तो दुपट्टा होता है, दो पट्टा नहीं होता, वर्तनी की दृष्टि से यह भी गलत है। और ऑप्शन डी कर रहा है सरजोना सज्जापन, तो सजाना होता है, सरजोना नहीं सजाना होता है, वर्तनी की दृष्टि से यह भी गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 235, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी सुबद। इसका सही आंसर बी होगा, शब्द का शब्द होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 236, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है। तो कौन सा तद्भव है। ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी ग्रामीण एंड ऑप्शन डी यज्ञमान। इसका सही आंसर बी होगा, तद्भव शब्द गधा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 237, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द को देखना है। ऑप्शन ए खीर, ऑप्शन बी अमीय, ऑप्शन सी कोख, ऑप्शन डी नासिका। इसका सही आंसर डी होगा, नासिका। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। नासिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव नाक होता है। और खीर अमीय कोख तद्भव शब्द है, इनके तत्सम क्रमशः क्षीर, खीर का क्षीर होता है, अमीय का अमृत होता है, कोक का कुछ ही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 238, अंगोछा तद्भव शब्द, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अंगोछा हम लोग इसको आगे भी प्रश्न ये रिपीट हुआ है, आया हुआ है, इसका अंग प्रोच्छा होता है। इसका सही आंसर सी होगा, अंगोछा का अंग प्रोच्छा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 239, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है सत्तू सतुआ, ऑप्शन बी लौंग लवांग, ऑप्शन सी है घोड़ा घोटक, ऑप्शन डी है गेना गेद। इसका सही आंसर सी होगा, घोड़ा घोटक, यही इसका सही है। ओके, और जो ऑप्शन ए का रहा है सत्तू, सत्तू का सतुआ नहीं होता है, सत्तू होता है। ओके, और लौंग का लवंग होता है, लवांग लिखा है, यह भी वर्तनी की दृष्टि से गलत है। ऑप्शन डी का रहा है गेना, गेना का गेद का रहा है, यह भी गलत है। जो गेना होता है, तो जो गेद होता है, तो गेद का कंदुक होता है। ओके, तो कंदुक होगा और फिर गेद होगा, इस प्रकार यह डी भी गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 240, तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है वत्स बछड़ा, ऑप्शन बी वत्स बालक, ऑप्शन सी शबद शबद,
ऑप्शन डी गोधूल गेहूं। तो गोधूल तो होगा ही नहीं, ऑप्शन डी जो कह रहा है गोधूम का गेहूं होता है। ऑप्शन सी कह रहा है शबद, शबद यह भी नहीं होगा। इसके बाद वत्स बच्चा, और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह ये होगा वत्स बछड़ा। ओके, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग कि तत्सम से तद्भव बना सही शब्द युग्म वत्स बछड़ा है। अन्य विकल्पों में शब्द युग्म सही इस प्रकार है वत्स बच्चा होता है। ओके, तो यहाँ पर वत्स बालक दे दिया है इसलिए गलत होगा, वत्स का बच्चा होता है। और शब्द का शब्द होता है इसलिए वर्तनी की दृष्टि से यह भी गलत हो गया। और गोधूम का गेहूं होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर वत्स का बछड़ा होगा, ऑप्शन सही होगा ए। इस प्रकार तद्भव तत्सम से संबंधित जो पूर्व में आए पूर्वावलोकन के ये प्रश्न 240 प्रश्न है, और इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।